एक पहाड़ फटने के बाद मैंने देखा कि तीसरे चाचा की गर्दन पर एक औरत की आत्मा सवार थी। मैं घबराकर उस आत्मा पर गोली चला दी, लेकिन तीसरे चाचा के शरीर से एक खून से लथपथ बंदर गिर पड़ा। तीसरे चाचा यह देखकर बुरी तरह डर गए और बोले, तुमने अपशकुन का बंदर मार दिया, अब घर में लगातार मौतें होंगी, पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। मैंने घबराकर पूछा, चाचा ये अपशकुन का बंदर क्या होता है, क्या यह इतना खतरनाक है? चाचा बोले, ये बहुत ही अशुभ होता है, इसे देख लेने से ही 3 साल तक बदकिस्मती लगी रहती है और मार दिया जाए तो घर में शोक खत्म नहीं होता। मैंने पूछा, अब हम क्या करें? चाचा ने पुराने शिकारियों से सुनी बात याद की और बोले, आज जो भी शिकार किया है उसे इस बंदर के लिए चढ़ावा चढ़ाओ, फिर आग जलाओ, जूते उतार कर आग में डाल दो, इससे बदकिस्मती हमारे साथ घर नहीं जाएगी। पहाड़ से उतरते समय चाचा ने सख्त लहजे में कहा, याद रखना आज जो देखा है वह किसी को मत बताना, वरना सबसे पहले तुम ही मरोगे। मैं डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहा था और चुपचाप सिर हिलाता हुआ चाचा के पीछे पीछे पहाड़ से नीचे उतर आया। पहाड़ पर पहले से ही धुंध थी, लेकिन अब और घनी हो गई थी। चाचा आगे चल रहे थे और उनकी परछाई धुंध में कभी दिखती कभी गायब हो जाती। अचानक वह नजरों से ओझल हो गए। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ा, तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, धीरे चलो। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने से किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने देखा वह तीसरे चाचा ही थे। उन्होंने घबराकर कहा, वह चीज इंसान बनकर धोखा देती है, जल्दी चलो, पीछे मत देखना। आधी रात के बाद मैं घर पहुंचा। माँ ने पूछा, कहाँ गया था? मैंने कहा, तीसरे चाचा के साथ शिकार पर गया था। माँ ने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया और बोली, आज तुम्हारे चाचा तुम्हें बाजार ले जाने वाले थे, तुम नहीं मिले तो अकेले चले गए, फिर तुम्हें शिकार पर कैसे ले गए? माँ ने गाली देते हुए पूछा, तो आज पहाड़ पर तुम्हें कौन ले गया और तुम्हारे जूते कहाँ हैं? मैंने डरते डरते झूठ बोला कि पहाड़ पर भेड़िए पीछे पड़ गए और भागते समय जूते खो गए। माँ ने सुनते ही मुझे बुरी तरह पीटा। मार खाने के बाद मैं अपनी छोटी झोपड़ी में लेट गया। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। दिन की घटनाएं याद करके डर और बढ़ता जा रहा था। मैंने सोचा सुबह बाजार जाकर तीसरे चाचा को देखूंगा। अगली सुबह दरवाजा पीटने की आवाज से मेरी नींद खुली। मेरे दिल में अनहोनी का डर बैठ गया। बाहर गया तो खबर मिली, तीसरी चाची मर गई है। मैंने पूछा, कैसे मर गई? कोई ठीक से नहीं बता सका, बस कहा कि बाजार से लौटते समय मर गई। पहले सब लोग देवस्थान चलो, वहाँ पता चलेगा। खबर देने वाला बाकी रिश्तेदारों के यहाँ चला गया। पिता भी उठ गए और देवस्थान जाने की तैयारी करने लगे। तभी मुझे अपशकुन वाले बंदर की बात याद आई। मैंने उन्हें रोक लिया और कहा, मत जाओ। उन्होंने पूछा, क्यों? इतना बड़ा मामला है, नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा? मेरे पास कोई ठोस वजह नहीं थी। तो मैंने बुजुर्गों की बात याद करके कहा, तीसरी चाची अचानक मरी, पता नहीं कैसे मरी, कहीं गलत मौत हुई तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, मैं घर पर रहकर उसे देख लूंगा। माँ को मेरी बात सही लगी और बोली, तुम घर पर रहो, हम दोनों जाते हैं। माता पिता के जाते ही मेरे दिल में अजीब घबराहट होने लगी। तभी मेरी पीठ में ठंडक सी दौड़ गई और पूरा शरीर सुन्न हो गया। ये एहसास वैसा ही था जैसा शिकार के समय भेड़िए के पीछे से घूरने पर होता है। मैं सांस रोके धीरे धीरे पीछे मुड़ा तो देखा बच्चा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कठोर आवाज में कहा, सबने देखा था तुम्हें मदद के लिए बुलाया गया, फिर तुम क्यों नहीं गए? मैं सन्न रह गया। आखिर कौन था ये बच्चा? क्या वो वही आत्मा था जिसे मैंने गोली मारी थी? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।